बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं हूं शेफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं दी शेफ़ टेस्ट। तो आज हम अपने विलेज में मौजूद हैं और बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और देसी स्टाइल में जिंगर चिकन। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम तमाम बर्तनों को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। जी तो हमारे बर्तन अच्छी तरह वॉश हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने सेटअप की तरफ। जी तो सबसे पहले हमने अपने जो बर्तन हैं उसको वॉश करके उनकी सेटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं बालन की तरफ, यानी कि लकड़ियां जो हम जलाने के लिए। अब हमारा चूल्हा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसको आग जलाएंगे। आपने देखा होगा हमारे चूल्हे का सेटअप बहुत आसान सा सेटअप है। हमने एक जिसे कहते हैं पीपा टाइप उसको ले लिया, उसके अंदर हमने अपना चूल्हे का सेटअप बना लिया है। हमारी आंच चल रही है। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब हम जो हमारे पास चिकन है हम उसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। जी तो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम नाइफ़ को अच्छी तरह तेज़ कर लेंगे। हल्का सा पानी लगाएंगे रेती के ऊपर और हम इसको शार्प कर लेंगे, ताकि जितनी ज़्यादा नाइफ़ शार्प होगी उतना इजीली कटिंग होगी। अब हम चिकन की कटिंग कर लेंगे, बोनलेस की स्लाइस अपने हिसाब के मुताबिक बना लेंगे। जी तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने खेतों में मौजूद हैं और विलेज का देखें नज़ारा लें। देसी तरीके से फूड तैयार किया जा रहा है। गार्लिक ले लिया, हम गार्लिक हमने स्किनलेस कर लिया। जी तो गार्लिक हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्याले के अंदर ले लेंगे। हम अब लेमन की ज़रूरत है। देखें माशाल्लाह फ्रेश लेमन है हमारे पास, ये इनके अंदर सीड भी नहीं होते। हमने घी ले लिया। सारे स्लाइसेस जो किए हुए थे हमने एक बाउल के अंदर ले लिए। सबसे पहले हम इसको लगा रहे हैं लेमन, पिंच ऑफ साल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर है, गार्लिक का जो हमने कूटा हुआ था, मिक्स वेल। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। हमारे पास प्लेन फ्लोर है, यानी कि मैदा। मैदे के अंदर पिंच ऑफ साल्ट और एक पिंच ऑफ ब्लैक पेपर है। अपने टेस्ट के मुताबिक हम इसके अंदर टेस्ट ऐड कर लेंगे, जैसा कि मैंने नमक और काली मिर्च का इसके अंदर टेस्ट दिया है। सारे स्लाइसेस इसके अंदर रख देंगे। रोलिंग इनटू, इनको अच्छी तरह हाथों की मदद से घुमाएंगे। जितना अच्छा घुमा सकेंगे उतने अच्छे इनके क्रम बनेंगे। चिल वाटर और इसके साथ ही हम ठंडा पानी ले लेंगे। ठंडा पानी के अंदर इसको
एक दफ़ा डालेंगे और निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे जैसे हमने पहले किया था, मैदे के अंदर रखेंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे, यानी कि इसको रोल करते जाएंगे और इनके क्रम फाइनल तक पहुंचते जाएंगे। अब इसको दोबारा फिर अच्छी तरह हम घुमाएंगे जैसे कि हमने पहले घुमाया था। जी तो देखें जी माशाल्लाह कितने अच्छे क्रम आए हैं। अब हम इसको अगर डीप फ्राई करते हैं तो इंशाल्लाह ये इसी तरह ही सेम हमारे पास क्रंची फॉर्म में आएंगे, इनकी ऐसी ही मज़ेदार सी लुक बनेगी। इस हमारी रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम जिसके अंदर प्लेटिंग करने वाले हैं तो उसके अंदर, उस डिश के अंदर हम ले लेंगे ग्रीन पत्ते ले लेंगे। ओ शिट, हमारे पास जो मिट्टी का बर्तन था वो टूट चुका है, तो अब हम इसको नॉन स्टिक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। जी तो अब हमारा ऑयल जो है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप कोटेड किया हुआ मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। वैसे तो जब रेस्टोरेंट के अंदर बनाया जाता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो डीप फ्रायर का 170 से 180 होता है, तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया जाता है। तो अब हम अपने हिसाब से ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई इसका रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा लो रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हम माप नहीं सकते, इसलिए दरमियानी सी आंच के ऊपर हम इसको बनाएंगे। अदरवाइज़ अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होगा तो बहुत जल्दी ये कलर पकड़ लेगा, बहुत ज़्यादा कम होगा तो ये हमारे पास ड्राई हो जाएगा। तो हमने इसको जूसी सा रखना है, तो इसलिए हम इसको दरमियानी आंच के ऊपर बनाएंगे। तो अब हमारे पास इसके तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितने वीआईपी क्रंची क्रंची इसके जो है क्रम्स बने हैं। अब हम इसको निकालते हैं। जी तो देखें नाज़रीन, माशाल्लाह कितने प्यारे, कितने मज़ेदार से क्रम नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हम जो हमारे पास चिकन है दूसरा भी मैरिनेट किया, हम इसको भी स्टेप बाय स्टेप डालते जाएंगे, करते जाएंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा सारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक बनी है, कितने अच्छे क्रम आए हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी तो प्यारे साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिंगर चिकन रेडी हो चुका है। अब आप इसके रिव्यू ले लेते हैं। जी तो नाज़रीन एक चाचू जी हैं हमारे पास, यही काम कर रहे हैं, हम इनसे ही चेक करवा लेते हैं। तो जी अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अंकल जी को चेक करवाएंगे। तो और अंकल जी आप हमें खा के चेक करके बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी है, वक्त बेकार तो नहीं किया हमने, ज़ाया तो नहीं किया। क्रिस्पी है, क्रंची है। हाँ जी बहुत अच्छा मज़ेदार पका है। क्या बात है बिलाल भाई, आपने बड़ी अच्छी मेहनत की। जज़ाकल्लाह जी। जिवें मैं मेहनत करना पिया ना फुल्लां दे विच, हाँ जी। इवें जनाब तुसीं भी करदे पए जी। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। तुहानूं जज़ाए खैरत आफ फरमाए। आमीन जी आमीन। सारे थोड़े दुआवां दी बदौलत है। लामा इत्थे एक शायर ने शेर लिखा सी कि मेहनत करदा है। सांस वतन है ज़ात है जोगी, सगे पराए ख्वेश नहीं, ज़ात वतन को देखने वाला लोभी है दरवेश नहीं। फूल और कांटे दोनों देखो एक जगह हूँ पैदा, एक छब फूल की उम्र जहाँ पर नित कांटों की दुनिया। अगर गलत काम करोगे तो गलत नतीजा मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा। वक्त किसी का साथ न देगा, आथर जेबें जाड़ोगे, वारे शाजे उम्र के मोरे आखिर एक दिन हारोगे।
बाजों साथ फिरे जो बुलबुल अपनी जान गवाएगी, उस हरनी की खैर नहीं जो शेर की जान बजाएगी। लाखों में वो पैदा कर दे लाखों में वो मारे, किसी का मुताज नहीं है आजज है वहाँ सारे।